ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि राजा परीक्षित के पुत्र से तक्षक नाग की रक्षा किस तरह से हुई। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र थे। संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इन्हीं के द्वारा हुआ। पांडवों ने संसार त्याग करते समय इनका राज्याभिषेक किया था। इन्होंने नीति के अनुसार पुत्र के समान प्रजा का पालन किया। एक बार परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते हुए समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि समीक के आश्रम में उनके पुत्र सिंगी एवं अन्य ऋषि कुमार एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। सभी विद्यार्थी जंगल गए हुए थे तो समीक ऋषि आश्रम में समाधि में लीन बैठे हुए थे। उसी समय प्यास से व्याकुल होते हुए राजा परीक्षित आश्रम में पहुंचे। राजा ने आश्रम में इधर उधर काफ़ी पानी तलाश किया और समीक ऋषि जी जो समाधि में बैठे हुए थे उनके पास गए और बड़ी विनम्रता के साथ कहने लगे कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दीजिए। राजा ने अपने वचन 3-4 बार लगातार दोहराए, लेकिन ऋषि समाधि में लीन थे, इसलिए वह उठे नहीं। राजा को लगा कि ऋषि समाधि में लीन होने का ढोंग कर रहे हैं। इस बात पर राजा को गुस्सा आ गया और पास ही पड़े एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। आश्रम से जाते हुए राजा परीक्षित को एक ऋषि कुमार ने दूर से देख लिया। सभी ऋषि कुमार राजा के स्वागत के लिए उसी क्षण आश्रम में पहुंचे, लेकिन जब आश्रम में पहुंचे तो राजा आश्रम से जा चुके थे। साधना में लीन बैठे समीक ऋषि के गले में सभी ने मरा हुआ सांप देखा। इतना देखकर उनके पुत्र सिंगी को क्रोध आ गया और हाथ में जल लेकर राजा को श्राप देते हुए कहा कि मेरे पिताश्री का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7 दिन के बाद नागराज तक्षक के काटने से ही होगी। इसी बीच अन्य ऋषि कुमारों ने समीक ऋषि के गले से मरा हुआ सांप निकाला, तभी समीक की साधना टूट गई। जब ऋषि समीक ने उनसे बात पूछी तो उन्हें सारी बात विस्तार से बता दी गई। उनकी बात सुनकर समीक बोले, बेटा, एक साधारण से अपराध के लिए राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप देना उचित नहीं है। ये बहुत ही बुरा है, यह हमें शोभा नहीं देता। बेटा, अभी तुम्हें इन बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम ईश्वर की शरण जाओ और अपने अपराध की क्षमा याचना करो। राजा परीक्षित को राजभवन पहुँचते पहुँचते अपनी गलती का एहसास हो गया। ऋषि समीक का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास गया और कहने लगा, हे राजन, ब्रह्मा समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका उचित आदर सत्कार नहीं हुआ, जिसके लिए उन्हें अत्यंत खेद है। लेकिन आपने जो मरे सर्प को उनके गले में डाल दिया था, जिसके कारण उनके पुत्र ने आपको आज से 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप दिया है, उनका ये श्राप असत्य नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने इन 7 दिनों तक सच्चे मन से ईश्वर की आराधना में लगाएं, ताकि मोक्ष मार्ग का आपको रास्ता मिले। श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यास पुत्र शुकदेव मुनि के पास गए, जहां राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने 7 दिन तक लगातार भागवत कथा सुनाई थी। तभी से पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा 1 सप्ताह होने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को जब ये मालूम हुआ कि अगले 7 दिन के बाद उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी, तब परीक्षित ने इन्हें 7 दिनों में शुकदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। 7वें दिन तक्षक सांप के डसने पर परीक्षित की मृत्यु हुई। परीक्षित के बाद उसका पुत्र जन्मेजय राजा बना। जब राजा जन्मेजय को जब ये मालूम हुआ कि उसके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, तो बहुत गुस्सा हो गया। जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए नागडाह यज्ञ शुरू करवाया। यज्ञ शुरू होने के बाद पूरी धरती से सांप आकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। ऋषि मुनि नागों के नाम ले लेकर आहुति दे रहे थे और सांप कुंड में गिरते जा रहे थे। इस यज्ञ से डरकर तक्षक नाग देवराज इंद्र के पास जाकर छिप गया था। उसी समय आस्तिक मुनि का यज्ञ के बारे में मालूम हुआ तो वे यज्ञ स्थल पहुँच गए। जन्मेजय सभी मुनियों का बहुत सम्मान करता था। उसने आस्तिक मुनि को प्रणाम किया। आस्तिक जी ने राजा का नागडाह यज्ञ बंद करने के लिए समझाया तो जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और नाग पूरी तरह से नष्ट होने से बच गए। इसी तरह से तक्षक नाग भी बच गए। ये सारी जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है, इसमें हमारा चैनल कोई दावा नहीं करता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।